जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एहसान इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान, लघु संविधान कहा जाता है और इसे 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगाया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। क्या? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, भारत का मिनी संविधान जिसे क्या कहा जाता है, लघु संविधान, लघु संविधान कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 को। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगे हैं? 3 बार। तीनों के नाम याद रखिए, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, भारत में कितने बार लगा है? 3 बार लगा है। ठीक है, 1962, 1971 और 1975। ठीक है, 1962 में क्यों लगाया गया था? भारत और चीन का क्या हुआ था? युद्ध। भारत और चीन का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, इसलिए भारत में क्या लगाया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। 1971 में क्यों लगाया गया था? भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। ठीक है, 1971 में क्या लगाया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। और 1975 में भी क्या लगाया गया? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। तब प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्या थी? भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, 1971 में भी भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। 1962 में जब भारत और चीन का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तब प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, आपातकाल कितने तरह से लगाया जाता है? 3 तरह से। आपातकाल कितने तरह से लगाया जाता है? 3 तरह से। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। क्या? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल नंबर 352 के तहत। किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल नंबर 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल नंबर 360 के तहत। किसके तहत लगाया जाता है? आर्टिकल नंबर 360 के तहत लगाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन आर्टिकल नंबर 356 किसमें लगाया जाता है? आर्टिकल नंबर 356 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लग गया है, वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है। क्या? वित्तीय आपातकाल अब तक एक भी बार नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन पहली बार कहां लगा था? पंजाब में। कब लगा था? 1951 में। डेट याद रखिए, कब लगा था? 1951 में। संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वो भी याद रखिए, 1951। कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। ठीक है, आपको याद रखना है। और संविधान की प्रस्तावना में पहली बार और एक ही बार संशोधन हुआ है। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। किसके समय में? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में। इंदिरा गांधी के समय में। संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, 3 नए शब्द का नाम याद रखें। कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? समाजवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, एकता के साथ अखंडता, एकता के साथ अखंडता। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में एक ही बार क्या किया गया है? संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान, लघु संविधान कहा जाता है और इसे 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगाया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित नहीं है? ठीक है, नरेश कुमार ये क्या है? टेनिस खिलाड़ी है। क्या ये? टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, क्या ये? टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, नंदू नाटेकर ये क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी है। सैदत मोदी ये भी क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी है। और दीपू घोष ये भी क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी है। क्वेश्चन क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नरेश कुमार। क्या? नरेश कुमार। ठीक है, नंदू नाटेकर, नंदू नाटेकर 1956 में, कब?
1956 में अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता था। अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता था, ठीक है, आपको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता था 1956 में नंदू नाटेकर ने। किसने? नंदू नाटेकर ने, ठीक है। सैदत मोदी, अगर हम सैदत मोदी की बात करें तो इन्होंने भी क्या अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता है, ठीक है, 3 बार। एक बार नहीं, कितने बार जीता है? 3 बार। फर्स्ट बार कब जीता था? 1983 को। कब? 1983 को। और सेकेंड बार कब जीता? 1984 को। कब जीता? 1984 को। और थर्ड बार 1985 को। कब? 1985 को। 3 बार क्या जीता था? अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता था। क्या जीता था? अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता था। अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया इन्हें। अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कब? 1981 को। कब? 1981 को, ठीक है। सैदत मोदी, ठीक है, सैदत मोदी को अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता एक बार नहीं, 3 बार। फर्स्ट बार कब? 1983 को, सेकंड बार 1984 को और थर्ड बार 1985 को। अर्जुन पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। कब? 1981 को, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित नहीं है? नंदू नाटेकर, सैदत मोदी, टीपू घोष, ये क्या है? बैडमिंटन से संबंधित है। नरेश कुमार, ये क्या है? टेनिस खिलाड़ी है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत में शास्त्रीय नृत्यों के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो भारत में शास्त्रीय नृत्य 8 है। कितने हैं? भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8 है। 8 के नाम देखिए। 8 के नाम आपको याद रखना है कि कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य है भारत में, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, ठीक है। भरतनाट्यम, सत्रिया, ठीक है। ओडिसी, ठीक है। मणिपुरी, ठीक है। कथक, क्या? कथक। मोहिनी अट्टम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए? कथक, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का? ये शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है ये? आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? ये तमिलनाडु राज्य का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया ये कहाँ होता है? असम राज्य का क्या है? शास्त्रीय नृत्य। किस राज्य का है? असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य। ओडिसी ये कहाँ होता है? उड़ीसा राज्य में। कहाँ होता है? उड़ीसा राज्य का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी ये कहाँ होता है? मणिपुर में, ठीक है। कहाँ होता है? मणिपुर का क्या है? ये शास्त्रीय नृत्य है। कथक ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है? केरल राज्य का। कहाँ का है? केरल राज्य का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। मोहिनी अट्टम, ठीक है। एक और नृत्य है, एक और शास्त्रीय नृत्य का नाम याद रखिए, क्या? कथकली। क्या? कथकली, जो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये केरल राज्य का है। कहाँ का है? केरल राज्य का है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? भारत में शास्त्रीय नृत्यों के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। भारत में कितने प्रकार है शास्त्रीय नृत्य के? 8, ठीक है। कुचिपुड़ी जो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु राज्य का। सत्रिया ये कहाँ होता है? असम राज्य में होता है। ओडिसी उड़ीसा राज्य का है। मणिपुरी मणिपुर राज्य में है, ठीक है। कथक जो शास्त्रीय नृत्य होता है ये उत्तर प्रदेश राज्य का है। मोहिनी अट्टम केरल का है, ठीक है। कथकली ये कहाँ का है? केरल राज्य का क्या है? शास्त्रीय नृत्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के समय प्रधानमंत्री कौन थे? क्या भारत में जब हरित क्रांति लाई गई थी, जब इसकी शुरुआत की गई थी, तो भारत में प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। इससे पहले हमने क्लास में देख चुका है कि भारत में हरित क्रांति कब लाई गई थी, इसके जनक कौन है, एक और बार देख लीजिए, ठीक है। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के तहत लाई गई थी? वो भी याद रखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत लाई गई थी, ठीक है। कब लाई गई थी? 1965 से 68 के बीच में क्या लाई गई थी? भारत में हरित क्रांति लाई गई थी। हरित क्रांति किससे संबंधित है? इसका कृषि। किससे संबंधित है? ये कृषि से संबंधित है, ठीक है। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। एम एस
स्वामीनाथन क्या है, हरित क्रांति के जनक है, जिन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो वो भी याद रखिए 15 अगस्त 1947 से लेकर 1964 तक क्या रहे, ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। सबसे लंबा कार्यकाल रहा है 17 वर्षों तक। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर प्रधानमंत्री के पद में लंबा कार्यकाल रहा है तो किसका रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो भारत के क्या थे, पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इंदिरा गांधी क्या थी, भारत की पहली महिला थी। पहली महिला क्या थी, ये प्रधानमंत्री थी। पहली महिला क्या थी, प्रधानमंत्री थी, जो एक बार नहीं दो बार रही। ठीक है, 1966 से लेकर 1977 तक ये फर्स्ट बार बनाई गई थी और 1980 से लेकर 1984 तक ये सेकेंड बार बनाई गई थी। ठीक है, राजीव गांधी भी क्या थे, प्रधानमंत्री। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, दमयंती जोशी किस शासी नृत्य से संबंधित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कथक। किससे है इनका संबंध, कथक से। कथक जो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का क्या है, ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अभी हमने देखा भरतनाट्यम कहाँ का है, ये तमिलनाडु राज्य का है। किस राज्य का है, ये तमिलनाडु राज्य का क्या है, ये शास्त्रीय नृत्य है, क्या, भरतनाट्यम। ठीक है, उड़ीसी ये किस राज्य में होता है, उड़ीसा राज्य का है। किस राज्य का है, उड़ीसा राज्य का क्या है, ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कथकली अभी हमने देखा कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये केरल राज्य का। किस राज्य का है, केरल राज्य का क्या है, ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कथक। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार से क्या इन्हें सम्मानित किया गया है, कब दिया गया है इन्हें, 1970 में। कब दिया गया है, 1970 में। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें क्या सम्मानित किया गया, कब दिया गया इन्हें, 1968 में। कब दिया गया, 1968 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है दमयंती जोशी को, जो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कथक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है, तो ये क्या है, शतरंज। किस खेल की है ये, शतरंज से इनका नाम जुड़ा है। ठीक है, शतरंज का ग्रैंड मास्टर किसे कहा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शतरंज का ग्रैंड मास्टर किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। ठीक है, क्या है ये, शतरंज के ग्रैंड मास्टर है। क्या है ये, शतरंज के ग्रैंड मास्टर है। भाग्यश्री थिप्से जिनका जन्म कब हुआ, तो डेट याद रखिए, 4 अगस्त 1961। कब हुआ, 4 अगस्त 1961 को क्या हुआ, इनका जन्म हुआ, जिन्होंने महिला अंतरराष्ट्रीय मास्टर का क्या खिताब जीता था। क्या जीता था इन्होंने, अंतरराष्ट्रीय मास्टर का खिताब जीता था, जिनका जन्म कब हुआ, 4 अगस्त 1961 में। ठीक है, भाग्यश्री थिप्से जो किस खेल से संबंधित है, शतरंज की क्या है, खिलाड़ी। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। कौन सा मंदिर पूछ रहा है, पार्श्वनाथ का जो मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के खजुराहो। ठीक है, मध्य प्रदेश के खजुराहो और शाजापुर कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश के खजुराहो और शाजापुर में स्थित है। ठीक है, पार्श्वनाथ का मंदिर है, आपको याद रखना है। पार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थकर थे। क्या थे ये, 23वें जैन तीर्थकर थे। ठीक है, जिनका नाम क्या है, भगवान पार्श्वनाथ। ठीक है, भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के खजुराहो और शाजापुर में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, बैडमिंटन से, क्रिकेट से, टेबल टेनिस से, हॉकी से। अमृत दीवान का जो है संबंध किस खेल से है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। किस खेल से है, बैडमिंटन। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है, अर्थशास्त्र में हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो किस प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, गुप्त वंश, मौर्य वंश, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। तो हमारा आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य। क्या, मौर्य साम्राज्य।
मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन है इसके बारे में क्या देता है, ये जानकारी देता है। क्या देता है, जानकारी देता है। ठीक है, मौर्य वंश का जो संस्थापक था कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, मौर्य वंश का क्या था, संस्थापक था। और मौर्य वंश की स्थापना कब हुई, 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, आपको डेट याद रखना है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री था कौटिल्य। कौन था, कौटिल्य क्या था, प्रधानमंत्री था। ठीक है, गुप्त वंश का जो संस्थापक रहा कौन रहा, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त क्या था, गुप्त वंश का संस्थापक था। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें खालिस्तान प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, रौफ किस राज्य की प्रमुख लोकनृत्य शैली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। रौफ किस राज्य की प्रमुख लोकनृत्य शैली है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर की है। कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की क्या है, प्रसिद्ध लोकनृत्य शैली है। ठीक है, राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान का प्रसिद्ध लोकनृत्य क्या होता है, यहाँ घूमर। घूमर कहाँ का लोकनृत्य है, तो आपका आंसर होना चाहिए राजस्थान का। अगर हम झारखंड की बात करें, झारखंड, ठीक है, तो झारखंड में छऊ। ठीक है, और क्या होता है, फनुआ। क्या है, झारखंड का क्या है, लोकनृत्य है। ठीक है, बिहार की अगर हम बात करें कि बिहार में कौन सा लोकनृत्य होता है, तो वो भी देखिए कौन सा लोग होता है, सॉरी घूमर नहीं, झूमर होता है। बिहार का लोकनृत्य का नाम याद रखिए, क्या होता है, झूमर। कहाँ होता है ये, बिहार का क्या है, लोकनृत्य। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, रौफ किस राज्य की प्रमुख लोकनृत्य शैली है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, राजस्थान का लोकनृत्य देख लिया हमने, क्या होता है, राजस्थान में घूमर होता है। बिहार में देख लिया क्या होता है, झूमर होता है। और झारखंड में देख लिया क्या होता है, छऊ होता है और फनुआ होता है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, हजारीबाग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हजारीबाग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा झारखंड। कहाँ स्थित है ये, झारखंड में। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य है ये, वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना भी याद रखिए कि इसकी स्थापना कब हुई, वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना कब हुई, 1955 में। कब हुई, 1955 में। हजारीबाग नेशनल पार्क जो किस राज्य में स्थित है, झारखंड राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबो। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबो सपेरा नृत्य की प्रतिपादक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कालबेलिया। कालबेलिया। ठीक है, और ये कहाँ रहती है, तो राजस्थान। ठीक है, किन जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, तो कालबेलिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, जो लोग होते हैं कालबेलिया जनजाति के जो लोग होते हैं इनके द्वारा मनाया जाता है। प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबो सपेरा नृत्य के नाम से जाना जाता है, किसे, कालबेलिया को। किसे, कालबेलिया को। ठीक है, जो कहाँ का है, राजस्थान का क्या है, ये लोक नृत्य है। ठीक है, आपको ये याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बगदाद किस देश की राजधानी है। क्या पूछ रहा है, बगदाद किस देश की राजधानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कहाँ की है, इराक की राजधानी है। इराक, जिसकी राजधानी क्या है, बगदाद। क्या है, बगदाद। ये तो हो गई इराक की राजधानी। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है, ईरान। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। तेहरान क्या है, ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान क्या है, ईरान की राजधानी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, बगदाद किस देश की राजधानी, तो हमारा आंसर हो जाएगा इराक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 से लेकर 28। किस आर्टिकल में है, 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 के नाम याद रखिए आप। ठीक है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। अब आप इसमें ये देखिए कि कहां से कहां तक दिया गया, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में दिया गया है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। समानता का अधिकार जिसका वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है, तो वो भी याद रखिए। इसका वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है? 14 से लेकर 28 तक। कहाँ मिलता है? 14 से लेकर 28 तक समानता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन संविधान में कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? 19 से लेकर 22 तक। कहाँ मिलता है? 19 से लेकर 22 तक मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है? आर्टिकल नंबर 23 से लेकर 24 तक। कहाँ मिलता है? आर्टिकल नंबर 23 से लेकर 24 तक मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसका वर्णन कहाँ मिलता है? 25 से लेकर 28 तक। कहाँ मिलता है? 25 से लेकर 28 तक इसका वर्णन मिलता है। ठीक है। शिक्षा एवं संस्कृति, इसका अधिकार जिसका वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है? आर्टिकल नंबर 29 से लेकर 30 तक। कहाँ मिलता है? आर्टिकल नंबर 29 से लेकर 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है? आर्टिकल नंबर 32। किसमें मिलता है? आर्टिकल नंबर 32। ठीक है। आर्टिकल नंबर 32 को क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा। क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा। और संविधान की आत्मा किसने कहा गया, तो वो भी याद रखिए, भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। मौलिक अधिकार जिसका वर्णन संविधान में कहा मिलता है? मौलिक अधिकार, ठीक है, जिसका वर्णन संविधान में कहा मिलता है? भाग 3, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 36 तक। ठीक है। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन क्या था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 से लेकर 28 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास? निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कथक। कथक क्या है? उत्तर भारतीय नृत्य। जो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये उत्तर प्रदेश का है। किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश राज्य का है। ठीक है। उड़ीसी अभी हमने देखा किस राज्य का है? उड़ीसा राज्य का है। किस राज्य का है? उड़ीसा राज्य का है। मणिपुरी किस राज्य का है? मणिपुर राज्य का है। किस राज्य का है? मणिपुर राज्य का है। और कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल राज्य का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है कि चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था, किसके बीच में हुआ था। ठीक है। चौसा का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 26 जून 1539 को। कब हुआ था? 1539 को। किस किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। शेरशाह सूरी क्या था? सूरी वंश का संस्थापक था। क्या था ये? सूरी वंश का संस्थापक था। इनके बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के बक्सर में। कहाँ हुआ था? बिहार के बक्सर में हुआ था ये युद्ध। ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? 1565। 1565 में किसका युद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में। ठीक है। 1526 हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया? 1526। इससे पहले हमने क्लास में देख चुका है। ठीक है, कि पानीपत का फर्स्ट युद्ध कब हुआ, सेकंड युद्ध कब हुआ, थर्ड युद्ध कब हुआ। ठीक है। फर्स्ट पूछ रहा है 1526, तो 1526 में क्या हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है। 1526 में। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ये आपको याद रखना है 1761 में। ठीक है। 1539 चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1539। पानीपत का जब प्रथम युद्ध, सेकंड युद्ध, थर्ड युद्ध हुआ तो ये कहां पर हुआ? हरियाणा में। कहां हुआ ये? हरियाणा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं, क्या? बौद्धों द्वारा जो बुरी बुरी आत्माएं रहती है ना, बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला खालिस्तान नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य है। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा छम। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला खालिस्तान नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। तो हमारा आंसर हो जाएगा छम। ठीक है। जैसे बहुत सारी बुरी आत्माएं होते हैं, है ना, और एक्टिंग भी बहुत अच्छे से करते हैं। एंगा पाले आपने तो देखा होगा, वैसे ही एक्टिंग जो आत्मा रहती है ना बुरी बुरी, वही। ठीक है। तो आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला खालिस्तान नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा छम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 का जब विद्रोह हुआ तो तत्कालीन कारण क्या था? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया? अंग्रेजों की क्या आर्थिक नीति, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, भारतीयों के साथ क्या भेदभाव। पता है कि अंग्रेज लोग क्या करते थे? भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे, वो गोरे और काले ही देखते थे। अंग्रेज लोग का काम ही था फूट डालो शासन करो की नीति अपनाना, उनका बहुत शानदार काम रहा है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने भी बहुत सी नीति अपनाई, जैसे क्या होगी? हड़प नीति। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो क्या कारण था? चर्बी वाले कारतूसों का क्या करना? प्रयोग करना। ठीक है, क्या था? चर्बी वाले कारतूसों को क्या करना? प्रयोग करना। 1857 का क्या था? ये तत्कालीन कारण था। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो वो भी याद रखिए, 10 मई 1857 में। कहाँ की गई थी? मेरठ में। कहाँ की गई थी? मेरठ में। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ। किसके खिलाफ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ। ठीक है, किसने की थी? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी। कहां से हुई थी? मेरठ से। कब? 1857 में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना खालिस्तान में शुरू की गई थी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया? 1961, 1901, 1951, 1971 में। ठीक है, तो कब की गई थी? 1951। मकसद क्या था? देश के आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, देश का जो क्या है? विकास है, आर्थिक विकास है, उसके लिए 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? मेहरी नृत्य और घोटी पुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये उड़ीसा राज्य से है। घोटी जिसका अर्थ क्या होता है? अविवाहित। अर्थ क्या होता है? अविवाहित। ठीक है, और पुआ जिसका अर्थ क्या होता है? लड़का। क्या होता है? लड़का। यह उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य है। कैसा शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य है। मेहरी नृत्य और घोटी पुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य से। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, तो ये किस राज्य में है? केरल राज्य में। किस राज्य में है? केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल राज्य में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई? तो वो भी याद रखिए, डेट याद रखिए कि इसकी स्थापना कब की गई? 1982 को। कब की गई? 1982 को। इसे टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसे? टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान को, जो कहाँ स्थित है? केरल राज्य में, जिसकी स्थापना कब हुई? 1982 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यमुना नदी के तट पर। ठीक है, यमुना नदी जिसका उद्गम कहां से होता है? उत्तराखंड के उत्तर काशी के यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहां से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से क्या होता है? इसका उद्गम होता है यमुना नदी का। ठीक है, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी क्या है? ये सहायक नदी है। सबसे बड़ी क्या है? सहायक नदी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, जिसका उद्गम कहां से होता है? उत्तराखंड के उत्तर काशी के यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, आगरा में क्या है? ताजमहल। ठीक है, आगरा में क्या है? ताजमहल कहाँ है? आगरा में, जो कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए। किसके लिए? अपनी बेगम मुमताज के लिए। ताजमहल 7 अजूबों में से एक है। 7 अजूबों में से एक है। ठीक है, और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। वो भी याद रखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कब? 1983 को। ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कब? 1983 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास? महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हॉकी। किस खेल से संबंधित है इनका? हॉकी। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी। इन्हें गोल्ड कप मिला? गोल्ड कप कब मिला? 1978 को।
कब मिला? 1978 को। महाराजा रंजीत सिंह हैं जो किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। किससे है ये? हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी एसएससी जीडी की क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक में देख रहे तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।